मेरे से मेरी यंग फ्रेंड ने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा, Who am I? नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं पूछा था। हाँ? मैंने ऐसे पूछा था कि आप मुझे Who am I का मतलब बता दो। मुझे अभी तक ये लगता था कि जो सामने ऑब्जेक्ट रखा है इसको मेरी आंख देख रही है। हाँ? पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं ये ऑब्जेक्ट देख रही हूँ, फिर मेरी आंख देख रही है, उसके बाद मेरा मन देख रहा है, मेरे मन के बाद मैं देख रही हूँ, और मैं को कौन देख रहा है? आपने मुझे ये तो सब समझा दिया कि ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो मुझे अब आप मैं को ना थोड़ा डिटेल्स में समझाओ। वेरी गुड। तो मुझे ये लगता है कि ये 17 साल की लड़की को धीमे धीमे ये बातें समझ में आ रही है, तो आप जरूर समझ रहे होंगे। हम इस मैं को जरा और खोल के धीमे धीमे करके देखते हैं। तो पहले ये समझा जाए कि देखा किसने। तुम्हें याद है कि हमने पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि एक जो ऑब्जेक्ट है उधर से रेज ऑफ फोटॉन्स और रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। ये लाइट हमारी आईज पर पड़ती हैं और कैसे ब्रेन उससे डाइसेक्ट करता है और फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन होते हैं उससे मैं देखता हूं। इसमें हमने देखा कि 3 चीजें थी। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा सेंसेस ऑफ परसेप्शन और तीसरा ब्रेन जरूर था, मगर ब्रेन नहीं देख रहा था, देखने वाला कोई और था, मैं। इस मैं को हमने डाइसेक्ट किया, 4 भागों में बनाया। फिजिकल से हम इसे नॉन मटेरियल मैं तक ले गए। साइंस के पास तो आंसर ही नहीं है। साइंस के पास आंसर ही नहीं है। जब मैंने देखा तो थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स कैसे राइज किए, इसे वो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ साइंस कहते हैं। उसका कोई जवाब नहीं। तो हमें जवाब कहाँ ढूंढना पड़ता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब हमारे वैदिक लिटरेचर में इन सब के जवाब हैं और हम वो जवाब एक्सपीरियंशियल बेसिस पे देखते हैं। अभी का जो मैंने तुमसे बताया मैं कौन, तुम्हारे पास सारा एक्सपीरियंस है। हाँ, आइज ने देखा, हाँ मन ने देखा, हाँ मन को मैंने देखा। तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ गई कि इस आई को किसने देखा। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये आई क्या है। क्यों? क्योंकि आई शायद कुछ नॉन मटेरियल चीज है, कुछ है तो, मगर कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। तो अब क्या करते हैं कि इस आई को ढूंढना है हमें। तो आई को ढूंढने में देयर आर 2 पार्ट्स। इन 2 पार्ट्स को हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो चलो पहले समझते हैं इस आईफोन से। बड़ा एक्सपेंसिव आईफोन है ये, होगा चाहे कितना ही एक्सपेंसिव फोन, मगर इस फोन के ऊपर जब आप देखते हैं बहुत सारे आइकॉन्स हैं। ये जो इसके ऊपर आइकॉन्स हैं ये क्या है? एप्लीकेशंस हैं। इसका मतलब अगर ये एप्लीकेशंस इस पे ना हो तो ये खाली है। तो खाली नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। मतलब इसके ऊपर व्हाट्सएप है, नहीं चलेगा। ये मेलिंग का है, नहीं चलेगा। ये यहाँ पे फेसबुक है, नहीं चलेगा। ये जूम है, ये नहीं चलेगा। समझ रहे? कहने का मतलब ये है, ये सारे का सारा जो टेलीफोन है ये हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर जरूर है, मगर ये हार्डवेयर के साथ साथ डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि आप ऐप स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड करते हैं। गेट आता है ना आपको, गेट। आपने इसे डाउनलोड कर लिया। जब आपने डाउनलोड कर लिया तब ये टेलीफोन चलने लग गया। तो क्या है, इस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के 2 भाग बने। 1 द हार्डवेयर एंड सेकंड द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज व्हाट ड्राइव्स दिस टेलीफोन। ये तो बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है ना कि सॉफ्टवेयर ही ड्राइव करेगा। सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं। सिंपल, हमें बात समझ में आ गई। ऐसे ही बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं, भगवान की सबसे जटिल कलाकृति, भगवान का वर्ड छोड़ दो, इस यूनिवर्स की सबसे जटिल कलाकृति क्या है? मनुष्य का शरीर है। ये मनुष्य का शरीर 2 भागों में बटा हुआ है। एक है मेरा हार्डवेयर। मेरा हार्डवेयर जो है वो उसमें 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, मेरे ब्रेन है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी नहीं बता रहे हैं। सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। इस फिजिकल स्ट्रक्चर को कुछ चीजें ड्राइव करती हैं जो सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त।
इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। मन वो स्क्रीन है जिस पर मैं देखता हूं। बुद्धि वो सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा ये स्क्रीन पे क्या है, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट। पावर टू डिस्क्रिमिनेट मीन्स ये मोटा है, पतला है, नीला है, पीला है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, पैरामीटर्स क्या है, द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मुझसे अभी नहीं पूछने लगा यही कॉन्शियसनेस क्या हो गई, उस पर भी बात करेंगे, मगर अभी पहले द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। देखने वाला मैं, जो कुछ भी मैंने देखा वो रिकॉर्ड हो गया मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, वो मेरा डेटा बैंक है। और ये जो डेटा बैंक है ये है संस्कृत में चित्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम, अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी ऐसे ही रही तो हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो ये चार हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉग्निशन। ये देखने वाला होना जरूरी है। ये देखने वाला जैसे ही आया उसके साथ सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, अभी मेरे से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना, हम बता रहे हैं वी आर क्रिएटिंग बेस वर्क। तो हमारा जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है इसे हम चित्त कहते हैं, संस्कृत में सबकॉन्शियस फील्ड है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, मैं, देखने वाला इंटरएक्ट करते हैं। ये बात अभी यहां समझ में आ जाइए, इसको अपने उस पे रख लीजिए। समझने के लिए ये समझिए कि भैया ये जो टेलीफोन की बात आपने कही थी बड़ी लॉजिकल थी। हाँ, ये टेलीफोन चाहे 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, उसमें कैसा ही आपने हार्डवेयर लगाया वो बेकार है। ऐसे ही जब तक मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जिसे कहते हैं इनर सॉफ्टवेयर नहीं है, जब तक मैं नहीं है, ये सब कुछ बेकार है। क्यों बेकार है बेटा? हमने बोला अभी, फिर हम फिजिकल लेवल पे आ जाते हैं। जब हम फिजिकल लेवल पे आए तो हमें क्या मालूम पड़ा? हमें मालूम पड़ा ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा सेंसेस ऑफ परसेप्शन, और मैं। तो अगर मैं नहीं है तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। अरे भाई, अगर ग्लास मेरा सामने रखा है, ग्लास नहीं है तो ग्लास होगा वहां पे? नहीं, कोई कॉग्निशन नहीं है ग्लास का। अगर मेरी आंखें ही ना हो तो कॉग्निशन नहीं है, और मैं ना हो तो कोई कॉग्निशन नहीं है। तो जो मैं है वो बिगनिंग है, मैं ही नहीं है तो कुछ नहीं। हर चीज जो अपीयर करती है, कहाँ अपीयर करती है? इन कॉन्शियसनेस। जब तक मैं चेतन नहीं हूं, जब तक मैं जगा हुआ नहीं हूं, जब तक मैं कॉन्शियस नहीं हूं, तब तक वो मेरे पास नहीं आती है। मेरे पास का मतलब मैं उसे आत्मसात या मैं उसे एसिमिलेट या कॉग्नाइज नहीं कर सकता हूं। यह जो कॉग्नाइज कर रहा है जो कोई भी है वो मैं हूं। मैं कहीं छुपा हुआ है, मुझे क्यों नहीं दिखता? मैं का आभास मुझे है, लेकिन मैं क्या है इसको मैं नहीं जान पाता हूं। और यही हम आने वाले अपने लेक्चर्स में डाइसेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो मुझे बात समझ में आ गई है, पर मेरा क्वेश्चन तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है ना। आप मुझे ये तो बताओ कि मैं हूँ कौन? बहुत अच्छी बात है। अब इनका क्वेश्चन तो वहीं वहीं पड़ा हुआ है कि मैं कौन। अब मैंने अगर ये बताने की कोशिश करूं कि फाइनल आंसर क्या है, जैसे E = mc², किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को या मैं किसी साइंटिस्ट को बता दूं तो बोलेगा वो तो समझ में आ गई, लेकिन इसको पूरा बताइए ना, कैसे आपने डिराइव किया है। तो वही है जो इसका आंसर है, वो आंसर है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब कि मैं ही वो सुपर पावर हूं जिसके द्वारा समस्त संसार जो है वो बना है। मैं ही एसेंस हूं। लेकिन ये आंसर आपको कन्विंसिंग लग रहा है? बोले बिल्कुल नहीं। ये क्या मतलब हुआ? बोल दिया हम ब्रह्मास्मि, मैं ही महेश। नहीं, यह काम नहीं चलेगा, आपका तो जवाब ही गलत है। इसलिए हम इसे यही छोड़ते हैं। जरूरत क्या है? एक छोटा सा है, थोड़ा सा दोहा। वो बोले धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो ये ऋतु क्या होगी?
जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम इसमें बात करते चले जाएंगे, तो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ द वैदिक लिटरेचर इज हु एम आई, ये ब्रह्म क्या है। तो हम इसे यहीं खत्म करते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कि हम सिंपल तरीके से इस हु एम आई को डाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हमने बड़े कोर्सेज करे हैं, जैसे स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द भगवद गीता, स्पिरिचुअल साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल साइंस ऑफ माइंडफुलनेस। इन सारी चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमने तैयार किया है। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, मैं आपका इंतजार करूंगा।